तो बड़ा दिलचस्प जो है वो कहीं ना कहीं हेडलाइन देने की कोशिश सुब्रत पाठक की तरफ से कन्नौज की इस लड़ाई को ये कहते हुए कि साहब मेरा घर है कन्नौज, ये जो लड़ाई है वो घर और गढ़ के बीच की, और गढ़ इसलिए क्योंकि कन्नौज की पहचान समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर। विजय जी, लड़ाई दिलचस्प हो गई है कन्नौज की, जिस तरीके से खुद अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव मैदान में उतर गए वहां से। जाहिर है कि कन्नौज, और इसीलिए अखिलेश यादव ने उसका फैसला भी किया कि एक तो पार्टी में भी काफ़ी विरोध हो रहा था, तेज प्रताप जो कैंडिडेट बनाया गया था उनको, और उसके बाद कन्नौज को गढ़ माना जाता। 99 से मुलायम सिंह जी आए थे, फिर 2000 में खुद अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव ने हैट्रिक लगाई 2000 में, 2004 में, 2009 में जी। और फिर जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो डिम्पल यादव को उन्होंने दे दी। डिम्पल यादव भी वहाँ पर जीती, फिर 2014 में जीती, और 2019 में भी वो 12,353 वोटों से हारी हैं। तो सुब्रत पाठक के लिए बहुत कम है, ज़्यादा तो क्या कहना चाहिए 12,353, और अखिलेश वहाँ पर आ गए। तो न केवल कन्नौज सीट, बाकी जो और सीटें भी उनकी हैं, फिरोजाबाद जिस पर चर्चा हो रही है, फिरोजाबाद को लेकर पार्टी को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। मैं ये समझना चाहती हूँ प्रदीप जी कि ये ऐसा तो नहीं है कि कोई सीक्रेट प्लान विपक्ष की तरफ से, क्योंकि अभी तक ये था कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे, और जब नामांकन का आखिरी दिन तो अखिलेश उतर गए। अब इसी तरीके की बातें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए की जा रही है। कहा तो ये कहा जा रहा था कि साहब ये लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, और अब सब वापस आ रहे हैं। तो ये घेराबंदी और विपक्ष की कोई रणनीति, ये मुझे लगता है परसेप्शन की लड़ाई है। ये परसेप्शन बन रहा था कि विपक्ष के कई नेता चुनाव से भाग रहे हैं। खासतौर से अखिलेश यादव पर अपनी पार्टी के लोगों का बड़ा दबाव था कि अगर वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो उसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा, पूरी पार्टी पर पड़ेगा। उनको मोहम्मद आजम खान ने उनसे कहा था कि रामपुर से लड़िए, हम पूरा समर्थन करेंगे, सहयोग देंगे, और अगर आप रामपुर से लड़ेंगे तो पूरे प्रदेश में मुसलमानों के बीच एक संदेश जाएगा कि आप रामपुर को बचाना चाहते हैं, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर वो पिछली बार आजमगढ़ से उम्मीदवार थे और जीते थे, सांसद थे वहाँ से। बाई इलेक्शन में वो सीट सपा हार गई, तो उम्मीद थी कि शायद वो आजमगढ़ से लड़ेंगे। अब वो कन्नौज गए हैं। अभी 2 दिन मतलब कन्फ्यूजन जो है समाजवादी पार्टी में, आप देखिए जिस तरह से उम्मीदवार बार बार बदले गए हैं, उससे पता चलता है कि पूरी स्ट्रेटजी को लेकर कोई जो है एक कोहेसिवनेस नहीं है, वो दिखाई देता है। दूसरा, जो आपने राहुल गांधी और प्रियंका की बात की, तो राहुल गांधी इंतजार कर रहे थे 26 अप्रैल का, बल्कि कर रहे हैं। 26 अप्रैल को वायनाड में पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये पक्का है। पहले दिन से तय था कि वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कांग्रेस कि गांधी परिवार पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान से बाहर हो जाए। सोनिया गांधी मना कर चुकी हैं, मतलब वो राज्यसभा में जा चुकी हैं, और उसके अलावा अगर राहुल गांधी भी नहीं लड़ते हैं तो उसका संदेश कांग्रेस पर और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में भविष्य पर पड़ेगा। ठीक है सर, कांग्रेस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी ये जो तस्वीरें आ रही हैं अखिलेश यादव का नामांकन, जिसको लेकर प्रदीप जी की तरफ से कहा गया कि साहब जो कंफ्यूजन है स्ट्रेटेजी में, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से नजर आता है। और मैंने सवाल ये पूछा था कि ये क्या मास्टर स्ट्रोक तो नहीं हो सकता है? आप किस तरीके से देख रहे हैं, कंफ्यूजन या एक सीक्रेट प्लान? देखिए, सीक्रेट प्लान तो मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि अखिलेश ने पहले तय किया था कि शायद वो विधानसभा में ही रहेंगे, और इसीलिए तेज प्रताप को भेजा गया था। लेकिन कन्नौज की सीट ऐसी है, हॉट सीट है, और कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ बहुत पहले से रही है। एक छोटे सिंह यादव हुआ करते थे सांसद, वो लगातार कन्नौज से सांसद होते थे मुलायम सिंह के जमाने के। खाली शीला दीक्षित एक बार जीती थी 1984 में कन्नौज से, कांग्रेस के टिकट से शीला दीक्षित जीती थी, जब 84 में। और उसके बाद फिर 89 से लेकर लगातार कन्नौज सीट जो है वो मुलायम सिंह के गढ़ के रूप में ही रही। और 96 में मुलायम सिंह जी पहली बार लोकसभा का चुनाव मैनपुरी से लड़े थे। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने 16 सांसद जीते समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो पैन यूपी की पार्टी बन गई थी। पश्चिम से लेकर पूरब तक 16 सांसद उनके जीत के आए थे। अखिलेश के लड़ने से इसका फायदा ये होगा कि आसपास की जो सीटें हैं, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, ये जो सीटें, इस पर वहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। उसका चुनाव लड़ने का एक असर अलग होगा। और ये होता है जब बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो आसपास की सीटों पर भी उसका असर पड़ता है। तो एक तो ये रणनीति, और दूसरा डिम्पल लड़ रही मैनपुरी से जी, तो वो भी एक उनका है। और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं चर्चा ये भी हुई होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है, कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की कोई स्थिति बनती है तो अखिलेश केंद्रीय राजनीति की भूमिका में अपनी भूमिका एक सांसद के रूप में ज़्यादा बेहतर निभा पाएंगे। ठीक है, अभय जी। देखिए, साथियों ने सारी जितनी बातें इस विषय में कही जा सकती थी सब कह दी हैं। मेरा मानना ये है कि एक तो आप मेहरबानी करके मास्टर स्ट्रोक और कोई नहीं लगा सकता है मोदी जी के अलावा।
बिल्कुल तय है, उनके लिए कॉपीराइट है। मास्टर स्ट्रोक को लगाना होगा तो मोदी ही लगाएंगे, बाकी लोगों की रणनीतियां वगैरह होती हैं और उसमें गुफअप भी होते हैं, उसमें परेशानियां भी होती हैं। मैं प्रदीप जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि समाजवादी पार्टी की टिकट बांटने की, उम्मीदवार तय करने की रणनीति काफी हिली हुई है। उसके अंदर कोई निरंतरता नहीं है, सुसंगत नहीं है रणनीति। वो इतने ज्यादा वो बदलाव करते हैं, उससे बाकायदा उनके आधार क्षेत्र में भी अच्छे संदेश नहीं जाते। हर चीज का जवाब ये नहीं है कि जनता की मांग है या जमीनी आधार पे वो निर्णय लेते हैं। तो जमीनी आधार पे तो एक बार अध्ययन करके आप उसके आधार पे आप निर्णय लेते हैं। जमीनी आधार भी इतनी ज्यादा तेजी के साथ नहीं बदलता है। मुझे आश्चर्य होता है, देखिए अब अखिलेश जी कोई नए नेता नहीं रह गए, कमजोरी दिखती है ज्यादा, नहीं नए नेता नहीं रह गए हैं। बहुत दिनों से मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा का भी मेरे ख्याल दूसरा चुनाव है उनका अखिलेश जी के नेतृत्व में जो लड़ा जा रहा है। कायदे से रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके जनाधार में सही संदेश जाए, आपके समर्थकों में, हमदर्दों में सही संदेश जाए। वो नहीं हो पा रहा है। चलिए छोटे से जी जी जल्दी से सर बात कही अभय जी ने भी, वो ठीक है। अभी पिछले बार इसी चुनाव में 9 सीटों पर 13 बार उम्मीदवार बदले समाजवादी पार्टी ने, 13 उम्मीदवार बदल दिए। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी की बात है, इसको आप ध्यान दीजिए, हमेशा ऐसा होता रहता है। 1984 को याद कीजिए, कांग्रेस ने आखिरी दिन नामांकन के ग्वालियर में माधवराव सिंधिया को उतार दिया था अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, जबकि भरोसा ये दिलाया गया था वाजपेयी जी को कि वहाँ पर माधवराव सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। जबकि उनको, वाजपेयी जी को इस भरोसे का इतना ज़्यादा था कि भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें कहा कि आप कोटा से चुनाव वोट कर दीजिए नामांकन, लेकिन उन्होंने नहीं किया और वो चुनाव वो हार गए। बेल्लारी को याद कीजिए कि बेल्लारी में सोनिया गांधी का जो नामांकन है इतना गुपचुप रखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट, पूरी लीडरशिप लगी रही कि कहाँ होगा, और सुषमा स्वराज को आंध्र प्रदेश में हवाई जहाज के साथ स्टेशन कर दिया गया कि जहाँ सोनिया गांधी लड़ेंगी वहाँ का नामांकन किया जाएगा। तो ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी भी होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।